दे रहे हैं कि देखो फितना फसाद से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मौला कैसे दूर रहें? तो आपने मिसाल से बात समझाई कि देखो जिस तरह ऊँटनी का 2 साल का बच्चा होता है, उसकी ना तो कहान होती है ना पीठ होती है। अगर कोई उस पर सवार होना चाहे तो वो कहता है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझ पर सवार होकर क्या लोगे। और अगर कोई उसका दूध दोना चाहे तो उसके थन नहीं होते, तो उसका दूध कहाँ से कोई दोहेगा। तो गोया कि वो देखने में सबसे आगे आगे नजर आता है, लेकिन फितना फसाद के हवाले से ये मिसाल बहुत बड़ी अहम तरीन मिसाल है कि तुम भी इस तरह किनारा कश हो जाओ कि ना तुम्हारी कोई पीठ है कि कोई तुम्हारी पीठ पे सवार होकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के किसी पर जुल्म करे, और ना कोई तुम्हें इस तरह इस्तेमाल करे कि तुम आलाकार बनकर फितना फसाद को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित हो। लिजा आज का दौर, क्योंकि फितना फसाद की आवाज क्या बन चुका है, सारी दुनिया फितनों की लपेट में है। अगर जो दुनिया हकूक़ बशर के नारे लगाकर इस दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाने के नारे तो लगा रही है, लेकिन आज तक उन्हें इस दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। हाँ, अगर दुनिया इंसानियत इस दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाना चाहती है तो आए और अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को मिशल राह बनाए और फितना फसाद से इस तरह दूर रहे कि जिस तरह ऊँटनी के बच्चे की मिसाल देकर आपने बात समझाई है। ज़ाहिर है कि जब हर इंसान फितना फसाद से दूर रहना शुरू कर देगा तो फितना फसाद बपा ही कैसे होगा। जब फितना फसाद नहीं होगा तो लामुहाला अमन और सलामती इस कायनात का मुकद्दर बन जाएगी। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो है हमें इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करता है कि देखो आप पर आपकी ज़िंदगी में जितनी जंगें मुसल्लत की गई थीं, आपने हर जंग में हत्तल मकदूर बचने की कोशिश की थी। कोई ऐसी जंग आपकी नहीं है कि जिसमें आपने पहल की हो। और अगर आप पे जंग मुसल्लत भी कर दी गई, जंग सफ़ीन हो, जंग जमल हो, जंग नहरवान हो, जितनी भी जंगें आप पर मुसल्लत की गई हैं, आपने उन जंगों में आखिरी हद तक जंग से दूर रहने की कोशिश की है। हत्ता कि इसी इंतजार में कई साथी शहीद करवा दिए, लेकिन जब देखा कि अब सिवाय इस शर और जंग की आग को जंग के साथ बुझाया जा सकता है, उस वक्त आपने तलवार न्याम से निकाली। लेकिन फिर भी उस उसूल को सामने रखा, ना तो भागने वाले का पीछा किया और ना ही आपने किसी को धोखे से कत्ल किया। हर एक को पूरा मौका दिया कि अगर कोई इस जंग से फरार करना चाहता है तो अली यही चाहते हैं कि जंग ना होने पाए। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जंगें हमें ये सबक देती हैं कि इंसान को हत्तुल मकदूर, फितना फसाद, कत्ल गारत और इस माशरे को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दूसरे फरमान में इरशाद फरमाते हैं, जो इस नहजुल बलागा का दूसरा कलिमात किसार का फरमान है। इरशाद फरमाते हैं, अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशअरा तमअ व रज़िया बिज़ुल्ल मन कशफ़ अन ज़ुर्रिही व हानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसानहु। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी इंतहाई हकीमाना फरमान है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जिसने तमा और लालच को अपना शिआर ज़िंदगी बनाया और लालच में पड़ गया, उसने अपने आप को इंतहाई सुबक और इंतहाई हल्का करके पेश किया। गोया कि उसने अपने वज़न को ख़त्म कर दिया है, उसने अपनी अक़दार को पामाल कर दिया है, उसने अपनी हैसियत का एहसास तक नहीं किया और अपने आप को और अपने मकाम को इस तरह गंवा दिया है कि गोया कि अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। और फिर इरशाद फरमाया कि जिसने किसी के सामने अपनी परेशानियों को ज़ाहिर किया कि मैं तो इस मुसीबत में मुब्तला हूँ, मेरी ये हालत है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इंसान मुख्तलिफ दुनिया की परेशानियों का निशाना बनता है, लेकिन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखिए, उन परेशानियों को हत्तल मकदूर छुपाने की कोशिश कीजिए, उन्हें अपने तहीं रखिए, किसी के सामने बयान ना कीजिए। इसलिए अगर किसी के सामने बयान करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी मदद के लिए उठ खड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी इयानत के लिए तैयार हो जाए। तो गोया कि तुमने उसके सामने अपने आप को बेनकाब कर दिया है कि जो एक भरम उसकी नज़रों में तुम्हारा था,
वो भरम खत्म हो जाता है। तो इसलिए इरशाद फरमाते हैं कि वो गोया कि अपनी जिल्लत पर आमादा हो गया, जिसने लोगों के सामने अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी मुश्किलात को बयान कर दिया कि मेरी हालत तो ये है, तो गोया कि वो अपने आप को जलील करने के लिए तैयार हो चुका है। ज़ाहिर है कि लोग जो उसको एक कदर मंज़लत की निगाह से देखते थे और लोगों की नज़रों में उसका एक वज़न था, वो वज़न ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इंसान को हत्तल मकदूर अपनी परेशानियों को छुपा के रखना चाहिए, किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। हाँ, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में और अपनी मुसीबतों में हिस्सेदार बनाना चाहते हो तो पहले ढूंढो कि उसको मोमिन कामिल होना चाहिए। वह ऐसा मुखलिस दोस्त हो कि एक जुबान से अगर राज उसके कानों के जरिए उसके सीने में मुंतकिल होता है तो वह दफन हो जाए, किसी को खबर तक न होने पाए कि आपने कोई उससे बात की थी या बात नहीं की थी। और इसलिए कहा गया अल मजालिस बिल अमानात, कि जो महाफिल मजालिस में गुफ्तगू होती है, आपस में जो हम बातें करते हैं और एक दूसरे के सामने अपने दुखड़े बयान करते हैं, तकाजा ये है कि दूसरों के दुखड़ों को, खामियों को, कमजोरियों को छुपा दें, उनको इस तरह दफन कर दें कि वो एक अमानत थी और उस अमानत को हमने बिल्कुल महफूज करके रखना है। अगर तुम इस तरह करते हो तो तुम्हारे लिए आफरीन है। वाकई मोमिन कामिल और मोमिन मुखलिस हो कि तुम दूसरों के राज के अमीन बन गए हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी के राज की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके राजों की हिफाजत करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूसरा पहलू भी दिखाया कि जो किसी मोमिन को जलील करता है, रुसवा करता है, वो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला उसको, उस मोमिन को जलील और रुसवा करने की सजा के तौर पर उसे जलील और रुसवा न कर दे। खा वो अपने घर के कमरों के आखिरी कमरों के अंदर भी बंद होके बैठ जाए, तब भी वो किसी न किसी तौर पर जलील और रुसवा हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, कभी किसी मोमिन को जलील न करना, इसलिए कि खालिक ने फरमाया अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। अगर कायनात में कोई इज्जतदार है तो अल्लाह ताला की ज़ात है, मोमिनीन हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर मोमिन का मकाम जो है वो खाना काबा से ज्यादा है। खाना काबे की हुर्मत हर मुसलमान जानता है, तो इसलिए फरमाया कि मोमिन का खून, जान, माल, इज्जत, नामूस और आबरू तो काबा से ज्यादा अजीज है। तो अगर तुम किसी मोमिन की इहानत करते हो, किसी मोमिन की तौहीन करते हो, उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार करते हो, तो समझिए कि तुमने खाना काबा को गिरा दिया है, तुमने काबा को ढा दिया है। और जो काबा को गिराए उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए अज़ीज़ान करामी, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते हुए एहतराम इंसानियत अपनी जगह पर और मोमिन का एहतराम तो उससे कहीं आगे, इसलिए उसका